चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि अमावस्या की जो तिथि होती है वो अशुभ होती है, वो बुरी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अमावस्या की तिथि होती है वो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब अमावस्या की तिथि आती है तो आप अमावस्या की इस तिथि पर अपनी बहुत सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कल पौष महीने की अमावस्या है और आज हम बात करेंगे कि पौष की इस अमावस्या तिथि पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि इस बार अमावस्या पर आपकी समस्याएं कैसे दूर होंगी। बात करेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है, सेहत संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत कैसे समाप्त हो जाएगी। और धन की प्राप्ति करने के लिए इस अमावस्या पर विशेष उपाय कौन से करने चाहिए। तो कल चूंकि अमावस्या की तिथि है तो हम आपको बताएंगे कि अमावस्या की तिथि पर अलग अलग उपाय कौन से किए जाएं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, जिससे हमारा जीवन रास्ते पर आ सके। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि। नक्षत्र है मूल, इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या की जो तिथि है, अमावस्या जो है, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि मानी जाती है, अमावस्या की तिथि बन जाती है। क्योंकि जो तिथियां हैं वो मूलतः सूर्य और चंद्रमा के मूवमेंट से, सूर्य और चंद्रमा की चाल से चलती हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या की तिथि हो जाती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो अंतर है, सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिफरेंस है, वो 0 हो जाता है। अमावस्या की जो तिथि है ये मुख्य रूप से पितरों की, पूर्वजों की तिथि मानी जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा की सारी शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है, पानी में प्रविष्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक विधान है कि हम अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ताकि चंद्रमा की जो शक्ति है उसका पूरा फायदा हम उठा पाएं। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना बहुत फलदायी होती है, क्योंकि राहु और केतु का जो निर्माण होता है वो सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से होता है। इसीलिए राहु और केतु की उपासना इसमें काफी फलदायी मानी जाती है। इस दिन दान और उपवास करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप अमावस्या की तिथि के दिन कोई दान करते हैं या अमावस्या की तिथि के दिन उपवास रखते हैं तो इसका काफ़ी महत्व होता है।
इस दिन विशेष प्रयोगों से विशेष तरीके के लाभ होते हैं, विशेष तरीके के फायदे होते हैं। इस बार जो पौष महीने की अमावस्या है वो 13 जनवरी को है, यानी कल के दिन पौष महीने की अमावस्या मनाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कल जो अमावस्या है इस पर आप छोटे छोटे कौन से महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? चावल की खीर बनाइए, शुद्ध खीर बनाइए और इसको भगवान शिव को अर्पित कीजिए। शाम के समय, अमावस्या पर संध्या का, रात का इंपॉर्टेंस होता है, तो कल शाम के समय खीर बनाइए और भगवान शिव को अर्पित करिए। इसके बाद नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जप करिए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, जितना संभव हो नमः शिवाय का जप कीजिए। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी कृपा से मेरी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएं। ये प्रार्थना करने के बाद जो खीर आपने अर्पित की थी ये निर्धनों में बांट दें, चाहे तो गाय को खिला दें, लेकिन इस खीर का सेवन आपको नहीं करना है, इस पूरे खीर का आपको दान करना है। इसके बाद सफ़ेद चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लें, सफ़ेद चंदन की लकड़ी ले लें और इसे नीले धागे में बांध करके अपने गले में पहन लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। साल भर बाद इसको बदल दीजिएगा, लेकिन इसको गले में धारण किए रहने से, अगर अमावस्या पर धारण करते हैं तो इसको गले में धारण किए रहने से एक तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और दूसरे राहु केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। अब अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, तो धन की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? अमावस्या तिथि पर रात में दक्षिण की तरफ चेहरा करके बैठिए, साउथ की तरफ। अमावस्या कल है ना, तो कल रात में नहा वहां के स्वच्छ वस्त्र पहन करके साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ चेहरा करके बैठ जाइएगा। सामने एक पात्र में, सामने कटोरी में या बोल में सफ़ेद मिठाई रख लेंगे और एक पात्र में, एक बर्तन में, गिलास में जल रख लेंगे। इसके बाद 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, यानी 1 माला, आप चाहें तो 3 माला, 5 माला भी पढ़ सकते हैं। 108 बार मंत्र पढ़ेंगे। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम, इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद हाथ जोड़ करके धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। सफेद जो मिठाई आपने सामने रखी हुई थी वो किसी पशु को खिला दें, बेहतर होगा गाय को खिला दें, और जो जल सामने रखा हुआ था इसको पीपल के वृक्ष में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और दूसरा ये काम करने से धन संबंधी जो दिक्कतें हैं, धन संबंधी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर कौन से काम जरूर करने चाहिए। आप पूजा उपासना ना भी करें, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अमावस्या पर हम सबको जरूर करने चाहिए। कौन से काम हैं? इस तिथि पर घर की साफ सफाई जरूर करें। अपने घर की पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जैसे त्योहारों में साफ सफाई करते हैं वैसे ही अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई जरूर करें। घर में जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जो कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनते, जिन जूते चप्पलों का आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें आप अपने घर से हटा दीजिए। और अमावस्या तिथि के दिन एक पीपल का या बरगद का पौधा सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर या पार्क में जरूर लगा दीजिए। अमावस्या तिथि पर पीपल या बरगद का पौधा लगाने से 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो उम्र लंबी होती है और दूसरा संतान संबंधी अगर कोई समस्या होती है, संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या होती है तो वो समस्या दूर हो जाती है।
इसके अलावा अमावस्या तिथि पर निर्धनों को अन्न या वस्त्र का दान करें, जितनी सामर्थ्य हो आपकी। अब ये नहीं कि आपके पास पैसे ही नहीं है और आप दान करने पहुंच गए, थोड़ा ही, एक मुट्ठी चावल ही सही, या जो भी आप चाहें अनाज थोड़ा सा दान करें। साथ में कपड़े दान करें, जैसे भी कपड़े आप अफोर्ड कर सकते हो वैसा कपड़ा आप दान करें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ अमावस्या तिथि पर पशुओं को हरा चारा भी खिलाएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अमावस्या तिथि पर चंद्रमा की जो शक्ति है वो जल में प्रविष्ट हो जाती है, वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाती है। तो पशुओं को अगर हरा चारा खिलाएंगे तो पशु आपके स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अमावस्या पर पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं। घर के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक अमावस्या पर जरूर जलाना चाहिए। देखिए, अमावस्या पर दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। अगर आप देखें तो इसी क्रम में हम महा अमावस्या पर यानी कार्तिक अमावस्या पर हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं। तो हर महीने की जो अमावस्या आती है उस दिन घर की साफ सफाई करके, दान वान करके, पूजा उपासना करके शाम के समय में घर के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक की जो लौ है, दीपक का जो प्रकाश ऊपर निकल रहा है उसका डायरेक्शन, उसका जो केंद्र है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। ऐसा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या की तिथि अपने आप में बहुत पवित्र है। अगर आपको मौका मिले तो आप अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर कर लें, या अगर घर में आप नहा रहे हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उस जल से स्नान करें, आपको लाभ जरूर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या अमावस्या की जो तिथि होती है वो हमेशा अशुभ होती है, हमेशा बुरी होती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अमावस्या की तिथि के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मुझे ना आपसे ये पूछना है कि ना मतलब मैंने आपको पहले भी एक बार फोन किया था, मेरी बेटी हुई थी तो फिर वो ना एक्सपायर हो गई। आपने उसको कहा था कि उसके आयु भाव में कष्ट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ना आगे मतलब आगे बच्चों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसी कोई, या कब तक आपको मेरे अपनी संतान जन्म हो? की तारीख पता है? हाँ जी पता है। बताइए। 2 नवंबर सुबह के 1988। 2 नवंबर 1988। समय बताइए। सुबह के 4 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? दिल्ली में। देखो, पहली बात यह है कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि आपकी बिटिया का देहांत हो गया। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उसकी आत्मा को शांति मिले। आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से संतान पक्ष की तरफ से आपको कष्ट मिलने की संभावना जरूर बनती है। कन्या लग्न है आपका और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली में कुल 2 जीवित संतानों की संभावना बनती है। तो आगे जो संतान आपको होगी संभवतः इसी साल आप कंसीव करेंगी। ये समय आपके कंसीव करने का चल रहा है, तो इसी समय आप कंसीव करेंगी और इसी साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आपको संतान की प्राप्ति होगी और उस संतान की आयु में कोई भी बाधा नहीं है। आप नियमित रूप से ऐसा करिए कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार आप जप करिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके होने वाले संतान की रक्षा करें भगवान शिव। तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धैर्य मत हारिए, निश्चित रूप से अगली जो संतान होगी उसकी आयु लंबी होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अमावस्या तिथि पर कौन से कार्य करने से आपको किस तरह का फायदा प्राप्त होगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी आप कोई औषधि खाते हैं, कोई दवाई खाते हैं, तो आप उसके पहले भगवान शिव का स्मरण करें, तब दवाई खाएं, या जो आपके गुरु हैं या जिनके प्रति आपके मन में सबसे ज़्यादा श्रद्धा है उनका स्मरण करके अगर आप दवाई खाएं तो आप देखेंगे कि ये दवाई आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ये दवाई आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, धन की स्थिति आज अच्छी बनी रहेगी। आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा लगभग 75%। वृष राशि, करियर में सावधानी बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। हनुमान जी की उपासना करें आज तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, करियर में इस समय नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। शुभ रंग जिसका आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 65%। सिंह राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, परिवार के विवादों से बचाव करें, सोच समझकर निर्णय लें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर में लापरवाही न करें, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा आज। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, महत्वपूर्ण काम न टालें, रुके हुए काम निपटा लें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, आरती साहू हैं,
उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते गुरुजी। जी आरती, नमस्कार, बताइए। मैं अपने बच्चे के विषय में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 27/3/95। समय बताइए। 7 से 8 के बीच में। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? काडरवाड़ा, नरसिंहपुर जिला। क्या जानना चाहती हैं अपने बच्चे के बारे में? रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस दिशा में उसका विवाह होगा और क्या व्यवस्था कर पाएगा वो। अभी क्या कर रहा है आपका बेटा? अभी तो ऑटो चला रहा है। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये कन्या लग्न की है और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है। कुंडली के हिसाब से शिक्षा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी। वैसे इस कुंडली में अपना काम करने की, व्यवसाय करने की संभावना बनती है, तो गाड़ी का व्यवसाय, वाहन का व्यवसाय इनके लिए अच्छा है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे चल के इसका बड़े पैमाने पे व्यवसाय भी कर सकते हैं, इसकी संभावना कुंडली में बनती है। लेकिन अभी इनकी उन्नति होने में तकरीबन 2 साल के बाद का समय होगा। 2023 के फरवरी के बाद इनके जीवन में ज़्यादा सुधार होता हुआ दिख रहा है। इस समय इनको वाहन दुर्घटना का ध्यान रखना होगा, अपने पाचन तंत्र यानी अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा और दूसरों के चक्कर में वाद विवाद में ना पड़ें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन ये समस्याएं बाद में ठीक हो जाएंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल होने के योग जरूर बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अमावस्या की तिथि अशुभ होती है, बुरी होती है? देखिए, हालांकि अमावस्या की तिथि शुभ कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। इस तिथि पर शुभ कार्य नहीं करते हैं क्योंकि चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य चंद्रमा के बीच का अंतर 0 होता है। लेकिन इस तिथि को दान करना और ध्यान करना बहुत शुभ होता है। अगर आप अमावस्या पर दान करते हैं, ध्यान, पूजा, उपासना करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अमावस्या तिथि पर अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई प्रे करते हैं भगवान से, तो वो प्रार्थना निष्फल नहीं होती, वो प्रार्थना जरूर पूरी हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। इससे आपकी संपत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।